अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल खटक। एडवेंचर ट्रैवलॉग्स की जानिब से खुश आमदीद। ये हमारा पहला ट्रैवलॉग है जो हमने वादी कुमराट पर बनाया है। वादी कुमराट जो सब्ज चरागाहों, बर्फपोश पहाड़ों, दरियाए पंचकूड़ा, धुंध से ढके टीलों और जंगलात पर मुश्तमिल है, सतह समुंदर से 8100 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। अगर आप इस्लामाबाद से जा रहे हैं तो स्वात एक्सप्रेसवे से निकलकर कुमराट पहुंचने के लिए आपके पास दो रास्तों का ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप दीर के रास्ते सीधा कुमराट जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कालाम, मदैन और बहरेन के रास्ते जाएं। इस्लामाबाद से इसका फासला 370 किलोमीटर है। इस्लामाबाद मोटरवे से होते हुए हम कर्नल शेर खान इंटरचेंज से आउट हुए और स्वात एक्सप्रेसवे में दाखिल हुए। अब आते हैं अपने सफ़र की जानिब। हम 8 लोगों का ग्रुप सुबह 6 बजे इस्लामाबाद से 2 गाड़ियों में रवाना हुआ। नाश्ते में हलवा और पराठे हम घर से बनवाकर साथ ले गए और स्वात मोटरवे पर आकर हमने अपनी पहली ब्रेक की और रोड के किनारे बैठकर चाय बनाई और नाश्ता नोशे जान किया। मौसम के हवाले से अर्ज करूं कि इंतहाई खुशगवार था। नाश्ता करके हमने स्वात मोटरवे पर ड्रोन से कुछ वीडियोस बनाई और आगे रवाना हुए। पालाई के मकाम पर डाइवर्जन था क्योंकि सड़क का कुछ हिस्सा और टनल्स अभी तक ज़ेर तामीर हैं। दरगाही रोड से होते हुए कुछ चढ़ाई थी जहां एक चश्मा या छोटी आबशार दिखाई दी, तो हम चंद मिनट के लिए वहां रुक गए। यहां से आगे चले तो एक टनल क्रॉस करते हुए दोबारा स्वात मोटरवे पर आ गए। लोअर दीर पहुंचे, रास्ते में जुमे की नमाज अदा की और अपना सफर दोबारा शुरू किया। बाबे कुमराट से आगे रोड काफ़ी बेहतर है, लेकिन कुछ जगहों पर पहाड़ से बरसाती पानी नीचे गिरता है तो वो अपने साथ कंकर और पत्थर रोड पर ले आता है। तो कुछ ऐसे टुकड़े आपको मिलेंगे जहां आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। दरिया के साथ साथ सफ़र करते हुए हम चकदरा, तालाश, दरावड़ा, तेमरगरा, मलकाबाद, वाड़ी, गंदीगार और फिर साहिबाबाद से गुजरे और बाबे कुमराट के करीब चुकियातन के मकाम पर सिद्दीकी रेस्टोरेंट पहुंचकर दोपहर का खाना खाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दटिम की मुझे अपर दीर की और सदीकी रेस्टोरेंट में मुझे इसूरी जेदा दलता मुझ काने आर्डर हाँ एरकड़ो और इंशाल्लाह चिकाना वो मजदूरा काना भी दलता के या पर मुझ सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह ढेर ज़बरदस्त वो उस नारायण राय बारोन हाँ शुरू दा दटिम के मौसम हाँ ढेर खुशगवार दा और लोंदे हाँ ढेर ज़बरदस्त व्यू दा रोसाई जी मुझ दोस्त लोंदे व्यू वशो। दोबारा सफ़र शुरू हुआ। यहाँ से शीरीनगुल बाज़ार का फासला 20 किलोमीटर, थल बाज़ार 65 किलोमीटर और कुमराट 78 किलोमीटर है और सड़क अच्छी हालत में है। सलवल किले और लाकासा रॉयल रिजॉर्ट से गुजरते हुए हम गोरड़ी, शहीद और शुकने के इलाकों से गुजरे। चम बाज़ार से गुजरकर हम शीरीनगुल पहुँचे जहाँ शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है जो कि 2009 में कायम हुई थी। कुछ आगे एक खूबसूरत वादी से गुजर हुआ। यहाँ रुककर भी हमने तस्वीर और ड्रोन वीडियोस बनाए। मजीद सफ़र किया तो पातराक पहुँचे जहाँ से आगे सड़क ख़राब है।
पातराक से कलकोट 15, थल 45 और कुमराट 55 किलोमीटर है। चूंकि सड़क बहुत ख़राब थी और इलाका पहाड़ी था, हमने थल तक 45 किलोमीटर का फासला कमोबेश 3 घंटों में तय किया। थल में मौजूद जामे मस्जिद दारुस्सलाम एक तारीखी मस्जिद है जिसे 1865 में तामीर किया गया। 1953 में आतिशज़दगी की वजह से इसका एक हिस्सा मुतासिर हुआ, जिसको मकामी लोगों ने दोबारा तामीर किया। चूंकि हमने पहले से एक दोस्त के जरिए एक होटल में कमरों की बुकिंग करवाई हुई थी, इसलिए हमें आगे जाना पड़ा। हमें बताया गया कि होटल थल से कोई 6 किलोमीटर आगे है, जहां से कुमराट की वादी का आगाज़ होता है। हमें लगा कि 6 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं। थल में होटल स्टाफ ने हमें मना किया कि आगे रास्ता अच्छा नहीं, लेकिन हम निकल पड़े और आगे जाकर हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। रास्ता इंतहाई ख़राब और पथरीला था। BRV की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बेहतर है, लेकिन वो भी 1-2 जगह पर नीचे पत्थरों से टकराई, जबकि सिविक का बुरा हाल था। और हमारा साथी जो सिविक चला रहा था, 1-2 बार तो उसने वापसी की ठान ली, लेकिन हम चूंकि आधे से ज़्यादा फासला तय कर चुके थे, इसलिए आगे जाने का फैसला किया। थल से हम वादी कुमराट पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। वहां कुमराट संगम होटल में 2 कमरे बुक किए। दिन भर के सफर से हम सब थक चुके थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए लेट गए। कुछ देर आराम के बाद हम बाहर निकले और कुछ तस्वीर वगैरह बनाई। चूंकि दिन भर के सफर से हम इंतहाई थक चुके थे, इसलिए जल्द ही खाना ऑर्डर किया और खाते ही सो गए। हत्ता कि हम में से कुछ साथियों ने तो खाना भी नहीं खाया, सोने को खाने पर फोकियत दी। सुबह का मंजर इंतहाई मसहूर कुन था। सूरज की किरणें जब दूर उफ्तादा जहाज बांडा के बर्फ पोश पहाड़ों पर पड़ी तो वो चांदी की मानद चमकने लगी। हमने कुछ तस्वीर बनाई, ड्रोन उड़ाकर वीडियोस बनाई और नाश्ता ऑर्डर किया। हमारे कुछ साथी दरिया पंचगोड़ा के पास जाकर वीडियोस बनाने लगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आतिफ खटक। इस टाइम हम खड़े हैं कुमराट वैली में। ये तकरीबन कुमराट वैली ठल बाज़ार से तकरीबन होगा 2-1 किलोमीटर या हार्डली 3 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। हम कल आए हैं, अपनी गाड़ी लेके आए हैं ठल बाज़ार तक। श्रृंगल एक बाज़ार आता है, उससे आगे रोड जो है ना, कहीं कहीं जगह बहुत सिंगल है, फिर बीच में से लैंड स्लाइडिंग की वजह से कहीं हाइटेड है, कहीं वो है, तो छोटी गाड़ी के लिए इधर काफ़ी सारा फिर मसला बन जाता है, लग जाती है, किसी का बम्पर उतर जाता है, किसी का वो उतर जाता है। कोशिश करें बड़ी गाड़ी हो, हाइटेड गाड़ी हो, जिसकी रोड क्लियरेंस अच्छी हो, लेकिन आप फिर भी आ सकते हैं। होंडा सिटी, होंडा, हमारे पास होंडा सिविक थी, एक होंडा BRV थी, दोनों गाड़ियों पर हम आए हैं, कोई हमें इतना इशू नहीं हुआ। लेकिन जब आप पहुंचते हैं ठल बाज़ार से आगे जो है तकरीबन रोड पे इस तरह के पत्थर हैं। ये भी कुछ कम अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह के पत्थर हैं, ये बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं। और सामने जो पुली है वो आपको नज़र आ रही होगी, जो शायद इन्होंने पानी के लिए या उसके लिए बनाई है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गाड़ी लगती है नीचे। तो आप अपनी गाड़ी ठल बाज़ार में खड़ी करें। अगर आपके पास लैंड क्रूज़र, सर्फ या हाइटेड गाड़ी है, फिर तो आप इधर आएँ। अगर आप होंडा पे हैं, सिविक पे हैं, प्रीमियो पे हैं, कोई भी मतलब गाड़ी जो बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ियों में, कार्स में आती है, सीडन में, वो आप इधर ना लेके आएँ, क्योंकि आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, इससे आपके लिए मसाइल होंगे। यहाँ दूसरा हम आए हैं तो हमने पहले से एडवांस भी बुकिंग की थी, लेकिन बहरहाल उनके साथ हमारा कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। फिर हम आगे आए हैं तो ये कमरे बने हुए हैं, आपको वीडियो में दिखा देते हैं इरफान साहब। ये कमरे बने हुए हैं, ये तकरीबन हम इनसे बार्गेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया। तकरीबन इन्होंने 1500 पर नाइट हमसे लिया है। 4 बंदों का ये मैट्रेस लगा हुआ है। किसी के साथ वॉशरूम है, किसी से थोड़ा सा दूर है, लेकिन कोई इतना इशू नहीं है। वो आप सामने कैंपिंग भी देख रहे होंगे, लोगों ने कैंपिंग की हुई अपनी, आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन रात क्योंकि काफ़ी ठंड होती है, इसीलिए आप कैंपिंग को कोशिश करें। अगर आपके पास अच्छा वो है कैंपिंग डबल शीट वाला, तो फिर तो आप करें, नहीं तो फिर आप कोशिश करें कि होटल में ही स्टे करें। आपका अपना भाई रिजवानुल्लाह खटक साहब यहाँ वादी कुमराट से लाइव हैं। यहाँ पे हम काफ़ी मुसाफिर, तकरीबन 12 घंटे इस्लामाबाद से मुसाफिर काट के हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे अभी आज की तारीख़ में 30 अगस्त, सही सख्त ठंड है।
अगर आप ये समझें कि इस्लामाबाद, पिंडी या उधर गर्मी है तो यहाँ पे भी वही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। यहाँ पे इतनी सख्त ठंड है कि रात को आपको रज़ाई में ही बन के सोना पड़ेगा। इसके अलावा ये माशाल्लाह से ये व्यूज़ है कि बिल्कुल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ से वादी कुमराट बिल्कुल स्टार्ट होती है। आप गर्म खुराक जैसे कि अखरोट, बादाम और ये गर्म चीज़ें आप ले आएँ तो वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आगे ठंड है। हमारा जो हम जिस एटमॉस्फेयर से आए होते हैं वो गर्म होता है और यहाँ पे ठंडा होता है, तो फिर सफ़र और सियाहत दोनों का मज़ा नहीं होता। बहरहाल ये आपको बाकी व्यूज़ वगैरह भी देंगे। मेरा नाम सरमद है और ये मेरा कज़न नुमान हारून। हम एक कुमराट वैली, यहाँ पे हम रात के वक्त पहुँचे थे और रात के वक्त अंधेरे की वजह से हम इस जगह को ठीक तरह से देख नहीं सके। तो जब हम सुबह उठे हैं तो हम बहुत अच्छे नज़ारे मिले हैं हमें यहाँ पे, और अभी हमारा आगे इरादा नाश्ता करके हम मज़ीद आगे एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को मज़ीद। अच्छा, जो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है ये चट्टानें, पहाड़ और दरख्त वगैरह, और ये इतनी अच्छी प्लेस है कि यहाँ पर आप आके अपनी बिज़ी और पुरहुजूम लाइफ से रिलैक्स बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। यानी होती है परेशानी हर एक बंदे की, लेकिन जब यहाँ पर आप आएंगे तो यानी नो टेंशन। और मैं आपको ये बेस्ट प्लेस है रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर आप अपनी बिज़ी रूटीन लाइफ से जो तंग आ जाते हैं लोग, वो यहाँ पर आके आराम से रिलैक्स हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है और हम होटल में क़याम के बाद सुबह सुबह नाश्ता करके निकले हैं, और ये कुमराट का आगाज़ है जहां हमने होटल में क़याम किया था। मस्कन होटल के करीब ही एक और होटल है। तो इस वक्त हम यहाँ से हमने आगाज़ किया है पैदल। हम जाएंगे इस ट्रैक के ऊपर। तो हम आबशार तक जाना चाहते हैं, और अगर रास्ता लंबा हुआ तो फिर हम कोई जीप हायर कर लेंगे रास्ते में ही। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खूबसूरत हट बने हुए हैं ये सामने। यहाँ भी आप रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। और मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से पैदल भी थोड़ा सा वॉक करके जाएं जहाँ तक आप जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में जब आप होते हैं तो आपको डिटेल से चीज़ें देखने का मौका नहीं मिलता, और पैदल आप जाएंगे तो आप एक एक स्टेप को और एक एक माइल को करीब से देखकर एंजॉय करेंगे। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, और आसमान देखें, बादल देखें, पहाड़ देखें, और बहुत ही सब्ज़ा है यहाँ पे। यहाँ वादी कुमराट में 2-3 टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जिनमें आबशार, काला चश्मा और जहाज़ बांडा शामिल हैं। हमारा ट्रिप चूँकि 3 दिन का था, जिसमें से 2 दिन हमारे सफ़र के थे, इसलिए हमारे पास वक्त कम था। सो हमने आबशार जाने का फ़ैसला किया। कुछ दोस्तों ने जीप के सफ़र का मशवरा दिया, बाकियों ने हाइकिंग का कहा। तो फैसला हुआ कि हाइक करके जाएंगे और रास्ते में मौजूद तमाम खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अगर आप पैदल चलना पसंद करते हैं और हाइक कर सकते हैं तो हमारा मशवरा है कि जीप हायर करके आबशार तक का सफ़र ना करें, बल्कि पैदल जाएं और कदम कदम पर खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हों। दरियाए पंचकोड़ा को हिंदू कुश के बर्फीले पहाड़ों से निकलकर दीर बाला और फिर दीर ज़ेरी से होते हुए चकदरा ज़िला मालाकंड के करीब दरियाए स्वात में शामिल हो जाता है। शीरीन गुल के मकाम पर दरियाए डोगदरा इसमें शामिल होकर चुकियातन के मकाम पर ख्वागोब और दरियाए बरावल से मिल जाता है। हम लोग दरिया के हमरा ट्रैकिंग करते हुए रवाना हुए। ये एक इंतहाई खूबसूरत ट्रैक है, जिसके अतराफ में कहीं देवदार के हसीन जंगलात तो कहीं आलू और गोभी के खेत हैं। यहाँ के लोग इंतहाई मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। हम कई जगह रुके, तस्वीर और वीडियोस बनाई और यादें महफूज की और आगे बढ़ते गए। अब तक का सफ़र हमारा काफ़ी बेहतर गुजरा था, और आगे हमने अभी एडवेंचर थोड़ा सा करने की कोशिश की, और अभी जा रहे हैं आबशार की तरफ। तो चूँकि गाड़ी में भी हम कर सकते थे, गाड़ी हायर कर सकते, लेकिन गाड़ी हायर करके हम ये जो व्यूज़ हैं ये आपको नहीं दिखा सकते। तो अगर आप देखें, ये दरिया देखें कितना खूबसूरत, और ये आगे ग्रीनरी, ये हम गाड़ी से एंजॉय नहीं कर सकते थे कम अज़ कम। तो मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा पैदल एडवेंचर ज़रूर मारिएगा। और अगर आप यंग हैं और बड़ी फैमिलीज़ आपके साथ नहीं है, तो आप बजाय जीप को हायर करने के आप थोड़ा पैदल हाइक कर लें। तो बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं,
اور آپ بالکل فریش فیل کریں گے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں پانی کا شور دیکھیں, یہاں پہ آپ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا تو آپ کی ساری سفر کی تھکن دور ہو جاتی ہے. تو سب دوستوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہاں پہ ضرور آئیں. تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر گرمیوں میں آ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ابھی دیکھیں میں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, ہلکی ہلکی ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں, لیکن صبح کے ٹائم تھوڑی زیادہ تھی. صبح اور رات کے وقت جو ہوٹل میں ہم نے اسٹے کیا تو وہاں پہ ٹھنڈ تھوڑی زیادہ تھی. دریائے پنچکوڑا مقامی لوگوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں لے کر آتا ہے. اس کے پانی سے مکئی, دھان اور گندم کی فصلیں سیراب ہوتی ہیں اور کئی طرح کی سبزیاں جیسے آلو, مٹر, شلجم, گوبھی, ٹماٹر وغیرہ اس دریا کی بدولت مقامی لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کئی خوش ذائقہ پھل مثلا خوبانی, آلو بخارا, لوکاٹ, سیب, ناشپاتی, مالٹا, انگور, اخروٹ, آڑو اور املوک یا جاپانی پھل کے درخت بھی دریائے پنچکوڑا کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ دریائے پنچکوڑا کے کنارے گلاب, گل نرگس, بنفشہ, پھلواری, ریحان اور دیگر خوشبودار اور رنگدار پھول کھلتے ہیں. مچھلیوں کا اگر ہم ذکر کریں تو دریائے پنچکوڑا میں پائی جانے والی مچھلیوں میں ٹراؤٹ سر فہرست ہے. یہ مچھلی بہت سرد پانیوں میں ملتی ہے اور اس کا ذائقہ انتہائی لذیذ اور بے مثال ہوتا ہے. دیر کوہستان کے مقامی لوگوں نے کئی مقامات پر دریائے پنچکوڑا پر چھوٹے پن بجلی گھر بنائے ہیں. یہ بجلی گھر عرصہ دراز سے دیر کوہستان کو اپنی ضرورت کی بجلی فراہم کر رہے ہیں. یہاں پہ ایکچولی میری توجہ تھوڑی سی مبذول ہوئی یہاں کی یونیک کنسٹرکشن کی طرف. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا تو یہ لوگ پتھروں سے کنسٹرکشن کرتے اور اس کو لیول برابر کرنے کے لیے آئی ڈونٹ نو اس میں شاک ایبزرویشن زیادہ ہوتی ہے تو ان نے بیچ میں نا لکڑی کی ایک تہ لگا دیتے ہیں. آپ آئیں ذرا میری طرف. تو یہاں پہ آپ اگر اس کنسٹرکشن کو ذرا فوکس کریں تو یہ تھوڑی سی یونیک ہے. یہاں کے ایریا کی بڑی اسپیشلٹی مجھے نظر آئی ہے. راستے میں ہماری ملاقات بنو بائکرز کی ایک ٹیم کے ساتھ ہوئی. ان سے بھی ہم نے تاثرات لیے. اچھا نو مونږ دنه لغون د خیالات کوچ کسوک بایکر ورونه موي او زمونږ علاقې نه روسي یا مثال اسلام آباد پنډۍ نه روسي نو غد پر څنګه د ایکسپیرینس نه تاسو فائدہ اخلي او چې سم مسلې دی ته پیش شي دي نو هغه مسلې چې تاسو ته پیش نشي او تاسو ته پهله نه پریپیر وي نو پهله به تاسو نوم وخی. جی ما سر نام سمیع الله دی. جی ما نام جاوید خان بنو بایکر دی. زما نام میر شهادت خان دی عرف بابو. نو اوس تاسو دا څنګه ایکسپیرینس وشو د بایک ولی او سمره کله نه تاسو راون شي کوم تاریخ نه او سمره ورځ مو شو ټریولینګ سر موږ جی 20 تاریخ باندې راخصو 20 اگست بغیر ون شو او 15 شپږ ورځې مو پاسپورت کې وکړل هغه کې مختلف ځایان وکړل او ډیر لکه سواد ډیر خپل زید ډیر مزدار دي او خاص کار موږ لا خپل بایکر کمیونټي په داخه میسج ورکو چې هغه کله راځي نو هغه د خپل ځان سره سفر سامان مکمل راخلي لکه ټیر شو ټوب شو او نور د بایک کوم سامان د لکه سټپنی دا وغیرہ وغیرہ نو هغه د دوه ځان سره راخلي ځکه چې خامخا جنگلی او لارې کې ګډ وډ راځي نو چې دو بیا په تکلیف نه او د بل چا په تمه باندې نه چې خپل سیزونه سره مکملي نور خو ماشاءالله جی پاکستان ډیر خپل الله پیدا کړی دی موږ هر چاله دا وایو چې دو یو په سلا ټیم وباسي دی ټیم د وزګار کی جان اوس وزګاری کی نه ځان دی وزګار کی او د خپل پاکستان کم از کم وګوري ډیر خپل ځایان دی پکې ډیر اوس موږ چې کومه ده د کومرات تر غلی ماشاءالله خپل زید خپل سیندري ده نن موږ تقریبا لسمه ورځ دی او ان شاء الله 20 دن موږ ټور دی او ان شاء الله مختبه خدای خوښه بیا چې کومه ده ګور چې چیرته ده مختلف کړی علاقې راشي ماشاءالله جی تاسو کا ګوري دی ډیر ښه زبردست سیفټي کړی ده او دا سیفټي لکه بایک ډیر ښه ایڈونچرس هغه دی خو لکه د دې پر داسې سیفټي پکار دی نو دینه مزید تاسو کو چې تاسو ته لار کې باران ماران او داسې تکلیف مخلیف هونه نو بھائی
ها نه الحمدلله سفر ډېر ښه مزدار شوی او باران په لاره کې راځي. موږ سره هر څه د انتظام وي، د باران برساتۍ والا، بوټانو کیټ والا، واټر پروف سامان موږ سره انتظام وي. او په دغوی ټاپ باندې لږ باران شروع شو او هېڅ هم ټینشن نه و. او موږ سره الحمدلله د پنچرو سامان، د ټیر ټوپ هر څه موږ سره وي که نه. نو دلته موږ راغلو کمراټ ته که نه، کمراټ ټاپ ته خېجو باره او لاره لږ مشکله ده خو بایک خېجي انشاءالله. او موږ اراده کړې ده چې انشاءالله پاکستان به ګورو انشاءالله. او تاسو هم راشئ. هیوی بایک ولوي که هر چې کوم بایک ولوي چې مکمله سیفټي د ده سره مکمله وي. د بایک چې څومره د پنکچرو سامان وي، د بایک چې وروستو مخکې ټیر، چابیانې، ګوټۍ، دا احتیاطي کار په موقع کولی شي. او که دا نه باډي سیفټي چې کومه ده ضروري ده. موبلیل آئل ضروری دی چې هر گاڑی سره هر پیکٹ سره د سره یو د پیکٹ وي موجود وي. نو ایس تکلیف په لار نشو پیش بایکر خطای شي. مونږ د ټولو دنیا د پر دا وایي چې پاکستان هر پاکستانی چې دا پکار دی چې دا ویډیو وایرل کی د مونږ پاکستان ته د بار نه غراشي. مونږ پاکستان اسه خوار غریب دي سره تبا دی. نو چې د بار نه کسان راشي نو څه خو به ملک ته فایده ورسي. हमारे पास खालिद भाई हैं, सिग्नल के पीछे घूमते घूमते 6-7 किलोमीटर का सफ़र ये कर चुके हैं. अभी तक सिग्नल ढूंढ रहे हैं, बहरहाल सिग्नल मिल नहीं रहे. तो ये मुल्तान से आए हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस अब तक का यहाँ के इस इलाके का कैसा है और ये क्या चाहते हैं कि इस इलाके में थोड़ी चेंज आए ताकि हम फॉरेनर्स को भी अट्रैक्ट कर सकें. जी खालिद भाई. जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इलाका वाइज तो भाईजान बहुत अच्छा खूबसूरत है माशाल्लाह, देखने के है. थोड़ा सा रोड ट्रैवल का मसला है थोड़ा सा यहाँ पर. मज़ीद ये जो पीछे आबशार्स हैं यहाँ तक तो जाना इजीली है. आगे जो पॉसिबल ऊपर जो झील्स हैं आगे बताया जा रहा है, लोगों से सुना है हमने कि काफ़ी कुछ है आगे देखने को. यहाँ पे कुमराट जो लोग सफ़र करके आए तो उनको चाहिए कि कम से कम चारों सर्विसेज हों तो कोई ना कोई अवेलेबल रहती है. तो यहाँ पे जो स्पेशली पीछे हम जो छोड़ के आए तो यहाँ तक टेलीनार चलती थी और इसके बाद यहाँ पे आगे तो बिल्कुल ही सिग्नल खत्म है. तो मोबाइल कंपनियों से भी हमारी गुजारिश है कि वो लाजमी यहाँ पे भी अपने जो है ना खंबे लगाएं ताकि लोगों को ये फैसिलिटी मिले, कम से कम कॉल की फैसिलिटी हो. क्योंकि पीछे भी लोग फैमिली परेशान हो रही होती है कि पता नहीं क्या है वो वहाँ पे कहीं अगवाई किसी ने ना कर लिया. तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सिक्योर एरिया है. तो शुक्रिया खालिद भाई, आपके साथ बड़ा मज़ा आया. तो इंशाल्लाह हम खुद भी अभी आगे आबशार की तरफ जा रहे हैं. ये देख रहे हैं ये पीछे जितना भी ये ट्रैफिक जाम आपको मैंने दिखाया ये इस गाड़ी की वजह से, और ये अभी कहीं पे फंस गई है. हम तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत के बाद आबशार पहुंचे और इसे देखकर कुदरत की सन्नाई की तारीफ किए बिना न रह सके. यहाँ पहुंचकर हमारी तमाम थकन दूर हो गई. यह आबशार एक इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी. यहाँ पहुंचकर हमने कुछ सयाहों से इनके तासुरात रिकॉर्ड किए ताकि आप तक पहुंचा सकें. नाजरीन, ये हमारे साथ ताहिर महमूद साहब हैं, लाहौर से आए हैं और माशाल्लाह से फैमिली के साथ आए हैं. और ये हम चश्मे पे इस टाइम खड़े हुए हैं. तो इनसे भी हम थोड़ा सा तफसीली ज़रा डिटेल लेना चाहेंगे कि मज़ीद यहाँ पे क्या हुकूमत इस तरह की फ़ैसिलिटी दे कि फ़ैमिलीज़ भी यहाँ पे आके इंजॉय कर सके. तो जिस तरह हम अकेले आए हैं तो ताकि आगे इनकी मुश्किलात जो है ना थोड़ा सा वो कम हो. तो इनकी जो भी गुजारिशात हैं वो भी हम वायरल करेंगे इंशाल्लाह. जी ताहिर महमूद साहब. जी अस्सलाम वालेकुम जी. अच्छा जी, मैं लाहौर से आया हूँ तो पहली बार आया हूँ इधर. तो मेरे भाई ने बताया था कि बहुत अच्छी जगह है. जगह तो वाकई बहुत अच्छी है जी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत खूबसूरत है. तो जो भी इसको मैनेजमेंट इसकी है या जो भी गवर्नमेंट है KPK की या जिसने भी करना है मैनेज, उससे गुजारिश है कि रोड्स वगैरह जो है ना जी वो यहाँ पे इनको आप बनाना चाहिए, अच्छा करना चाहिए ताकि और लोग आ सकें और हमारे जैसे भी लोग जो हैं वो मतलब और ज़्यादा आएँ और एंजॉय करें. अच्छा, दूसरा ये बात, आप चूँकि फैमिली के साथ है तो लोगों का रवैया आपके साथ किस किस्म का, आपको कोई इनसे शिकायत वगैरह तो नहीं है? यानी कि ताकि आप बाकी लोग भी अपने आप को फील करें, सिक्योर फील करें, अगर वो फैमिली को लाना चाहें तो क्या आप रिकमेंड करते हैं? इस बारे में भी थोड़ा सा हमें कि जो हमने जो होटल लिया वो तो बिल्कुल दरिया के किनारे पे और जंगल में. तो माशाल्लाह हम बड़े आराम से रात को सोए हैं. कोई डर, कोई खौफ, कोई इस तरह की चीज़ मतलब ज़हनी तौर पर भी होता है ना कोई आई हो, कोई इस तरह का मामला नहीं है. वो माशाल्लाह सारा कुछ ठीक है. तो वो ऐसी बात नहीं है कोई भी. फैमिली के लिए ठीक है, माहौल भी ठीक है, जगह भी खूबसूरत है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है. बच्चों ज़रा इधर आना, आपसे भी थोड़ा सा पूछ लें कि आपने एंजॉय किया है कि नहीं. आ जाए. हाँ बच्चे, आपका क्या नाम है? अलिशबा.
अच्छा अलिशा बेटा, आपने यहाँ पे एंजॉय किया है कि नहीं? कैसी लगी आपको ये जगह? जी मैंने बहुत इंजॉय किया इस जगह पे, मुझे भी बहुत अच्छी जगह लगी है। थकी तो नहीं है आप? मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा, लेकिन एंजॉय किया है आपने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तैयब है। हाँ जी तैयब बेटा, आपने एंजॉय किया है यहाँ का कि नहीं? मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने हाइकिंग की है और भी मैंने बहुत चीज़ें की हैं। हम जी। आपका नाम? साथ है। अच्छा साद, आप अपना कुछ तासुरात बताना चाहें? मुझे बहुत मज़ा आया है। जहाँ हम पहले स्टे किया वो बहुत अच्छी जगह थी। रात को हमने बारबेक्यू किया, बड़ा मज़ा आया। जगह तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत आई कैचिंग व्यूज़ हैं और नेचुरल सब कुछ, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। ख़ास करके मेरे ख्याल में तल बाज़ार के बाद जो रास्ता है वो ठीक नहीं है। तो आप हुकूमत से कोई गुजारिश करना चाहेंगी इस बारे में कि ताकि ये इलाका प्रमोट हो? प्रॉपर रोड्स बनने चाहिए, जैसे कि अब हम नारायण का गान वगैरह भी जाते हैं तो वहाँ पे मेरे ख्याल थोड़ा बेटर था। पिछले साल हम वहाँ गए थे, यहाँ से तो काफ़ी बेटर था। वहाँ पे भी जीप वगैरह का रास्ता होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत मतलब कमर आपकी टूट जाती है। तो रिहाइश वगैरह का कैसा सीन था? आपको रिहाइश अच्छी, यहाँ पे अकोमोडेशन ठीक मिली, फैसिलिटीज़ पूरी थी या नहीं? नहीं, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा। होटल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं, वॉशरूम भी कच्चा सा और रूम्स भी इतने अच्छे नहीं थे, कोई प्रॉपर कुछ नहीं था। मरी वगैरह में बहुत प्रॉपर होता है, ये बिल्कुल भी उस तरह का कमर्शियल नहीं लगा मुझे। हाँ जी, ये बिल्कुल जी, अभी ये बिल्कुल चूँकि नया एरिया है और डेवलपमेंट चल रही है और हमें नज़र आ रहा है कि रोड वगैरह पे काम हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अभी इसमें टाइम लगेगा। اسی خدا ته چې زه لکه زما په شان زموږ په شان بلا چې فیملیز نور هم راغلي دي، موږ په خپل هم ځان انجوای کوو. د ګرځېدو سره انسان د خامخا یا به وږي کېږي تږي کېږي، نو خلک دپاره ځای شته موجود دی. سرکار دونه کار کړی دی چې دا خلک لګیا دي چې کم دي د ټوریزم نه چې کوم دی نو دي ګټي هم د دې روزي هم کېږي لګیا ده. خو بل دا ده چې خلک ګرځي را ګرځي دي، ځای په ځای باندې لیټرنګ هم کوي لګیا دي. زمونږ یو دا ده چې تاسو چېرته ځای کې ګرځئ، صفایي د هغې ډېر مین شی دی. صفایي چې کوم دی دا هم یو اثر غورځوي انسان باندې. خو مونږ ګورو لګیا چې دې ځای کې چې کوم دی بلا شي ګند هم پروت دی، او بل دا ده چې لاره ګند یو اسپیکټ شو زمونږ د ګرځېدو را ګرځېدو، مطلب دې نه پته لګي چې انسان راغلی دی ځای ته، هم پاکستانیان. او بل دا ده چې لار دا ده چې لار لږ غونتې معمولي خرابه ده، لار لږ کچه ده. دا داسې ده چې آف روډینګ کوی لګی تاسو. لار هم یو خپل یو اډونچر دی، خو لږه سخته ده لار. مونږ ته بس د لارې یو سخته دغه شوه، او دا ده چې ګند لږ غونتې وي. آبشار کا پانی انتہائی ٹھنڈا تھا اور چند منٹ سے زیادہ ہم اس میں اپنے پاؤں نہیں رکھ پائے. کچھ دیر یہاں بیٹھ کر لطف اندوز ہوئے اور تصاویر اور ویڈیوز بنائیں. یہاں ایک ٹھیلے والا تھا جس سے ہم نے سموسے لے کر کھائے، گروپ فوٹوز بنائے. قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم نے واپسی کا ارادہ کیا. اگر آپ سفر کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ سیر و سیاحت آپ کی جان بچا سکتی ہے تو بے جان نہ ہوگا. یہ مشغلہ آپ کو دوبارہ جوان بنا دیتا ہے. کام کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تھکن دفاتر وغیرہ میں وبا کی طرح پھیل جاتی ہے. جب آپ تفریح کے لیے سفر پر نکلتے ہیں تو آپ نہ صرف محظوظ اور ریلیکس ہوتے ہیں بلکہ ذہنی اور جسمانی صحت میں بھی بہتری پاتے ہیں. دلکش نظارے اور پرفضا ہوائیں آپ کے ذہن پر مثبت اثر ڈالتی ہیں. اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ وقت نکال کر اپنی صحت اور زندگی کے لطف کی خاطر ہی نکل جایا کریں. اپنے پاکستان میں اتنی خوبصورت دیکھنے والی جگہ ہیں کہ آپ کو ملک سے باہر جانے کی قطعی ضرورت نہیں. اجازت چاہوں گا اپنے اگلے ٹریولاگ تک. اللہ حافظ.